हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ये 10th के लिए, 12th के लिए और कंपटीशन के लिए, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की हमारी टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। मीन्स क्या है, v की वैल्यू, u की वैल्यू और f की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे लिए होना चाहिए कि दर्पण का फार्मूला क्या होता है। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे देखिए, दर्पण हमने जो लिया हुआ है या कानकेय दर्पण है, हमें क्या फोकस करना है कि इसके दाईं ओर के जो भी साइन रहेंगे, अगर दाईं ओर का जो भी साइन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाईं ओर का जो भी साइन है वो कैसा रहेगा, निगेटिव। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, और अगर उसका इमेज नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यह P पोल है। पोल से आपके फोकस के बीच की जो दूरी होती है, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी F से नोट करते हैं, और पोल से आपके इमेज के बीच की जो दूरी होती है उसे हम V से डिनोट करते हैं। पोल से जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है उसे हम U से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है जो फोकस F होगा, F उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर आप इसे कह सकते हो, उसके लिए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोकस अवतल दर्पण के लिए या कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमें ध्यान देना है। और भी हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें फोकस किस पे रखना है, सिर्फ हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि जब आप यहाँ इस केस में आप देख सकते हो जैसे पोल, अब यहाँ आप लिखे हो कि इस यहाँ पे यह भी क्या है आपका, इस केस में भी क्या होगा आपका, भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारा भी कब निगेटिव होगा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें कॉनकेव के केस में देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, किस दर्पण के लिए क्वेश्चन है। तो किसके लिए क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए है। फिर हमें क्या देखना है, फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण के लिए भी आपने फोकस दूरी पढ़ा कि नेगेटिव होता है। तो आपको एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एफ की वैल्यू आपको दी हुई है